नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार से फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेबर लॉ यूनियन में। साथियों, मैं आज आपके बीच में काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो लेकर के आया हूँ। बीच में समय की कमी के कारण आपके बीच में नहीं आ सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, आज जो मैं आपके बीच में बात करने जा रहा हूँ वो बात बहुत ही अत्यंत और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर है। साथियों, आजकल प्राय देखने में आ रहा है कि आजकल मज़दूरों से अवैध रूप से नौकरी लगाते वक्त या तो उनसे पैसे पहले ले लिए जाते हैं ठेकेदार के द्वारा, या नौकरी लगने के बाद उनसे मज़दूरों के जो अकाउंट हैं वो बैंक में अपने हिसाब से, अपनी मनमानी के हिसाब से, अपनी सुविधा अनुसार बैंक में खुलवाए जाते हैं और बाद में बैंकों के साथ मिलकर के उनके जो ATM हैं, जो पासबुक हैं, जो बैंक की चेक बुक हैं, वो नियोक्ता अपने पास रख लेते हैं। और जब कर्मचारियों को सैलरी देने का टाइम आता है तो वो क्या करते हैं कि उनसे ATM में से पैसा निकालते हैं और उनको नगद रूप में जो पैसा देना है वो होना होता है, अपनी मनमानी के हिसाब से अपना पैसा काट करके बाकी जो मज़दूरों के साथ तय करते हैं वो दे देते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि जो मज़दूरों को मिनिमम वेज मिलना चाहिए वो मिनिमम वेज उनको नहीं मिल पाता है। सरकार के खाते में जब कोई कर्मचारी, कोई मज़दूर, कोई साथी शिकायत करता है तो वो अपने रिकॉर्ड में बैंक के स्टेटमेंट के हिसाब से वो ये दिखा देते हैं कि उन्होंने उस कर्मचारी के जो तनख्वाह का भुगतान किया, वेतन का भुगतान किया, वो बैंक के माध्यम से किया है और उनको सरकार के जो न्यूनतम वेतन है, जो ग्रेड है, उसके हिसाब से पूरे वेतन का भुगतान किया गया है। असल में ऐसा नहीं होता है और उन कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता है, यानी कि उनके अकाउंट में पूरा पैसा दिया जाता है और बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है, जो ATM कार्ड है, वो नियोक्ताओं के पास यानी ठेकेदार के पास होने के कारण जो मज़दूर हैं, जो कर्मचारी संस्थान में हैं, उनको पूरा वेतन नहीं मिल पाता है और इस कारण से उनका इस तरीके से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। तो साथियों, इसके लिए क्या करें? तो मेरी सभी मज़दूर वर्ग से, सभी साथियों से सबसे पहला ये अनुरोध है कि जिस भी संस्थान में काम करते हैं वहाँ पर मालिकों को ये बोलें, उनसे ये अनुरोध करें कि उनका जो भुगतान है वो बैंक के माध्यम से ही हो और उनको चेक या ECR या जो भी है बैंक के माध्यम से, बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से, चेक के माध्यम से लें और नकद भुगतान ना करें। दूसरा साथियों, सैलरी मिलने से कम 1 हफ्ते पहले या 3 दिन 4 दिन पहले आपको वेतन पत्र मिलना चाहिए। आप ये अपने नियोक्ता से अवश्य मांग करें कि हमें हमारा वेतन पत्र दिया जाए, हमारी पे स्लिप जिसको बोलते हैं वो दिया जाए, सो दैट कि हम देख सकें कि हमने कितने दिन काम किया है, कितना हमारा पैसा बन रहा है, कितना उसमें हमारी कटौती की गई है, लाइक ESI की कटौती की गई है, PF की कटौती की गई है या अन्य और किसी प्रकार की जो कटौतियाँ की गई हैं, हम उनको भी चेक कर सकें। तो ये भी देखना आवश्यक है। तो इससे क्या होगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि हमने कितने दिन काम किया, हमारी कितनी सैलरी बनी है और कितनी सैलरी हमें दी जा रही है। तो मेरा सभी साथियों से सबसे पहले ये अनुरोध कि कोई भी साथी एक तो नौकरी लगने के लिए कभी भी नियोक्ता को पैसे ना दें। उसके लिए क्या होगा, मैं साथियों समझ सकता हूँ कि आज बेरोज़गारी इतनी बढ़ती जा रही है कि उसके लिए हमें मजबूरन पैसा देना पड़ता है। पर साथियों, यदि हम सभी लोग, सभी मजदूर वर्ग ये तय कर लें कि हमें नौकरी करनी है और नौकरी के बदले जो हमारा न्यूनतम वेतन है वो हमें लेना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर सभी हम लोग ये तय कर लें, सभी मजदूर वर्ग ये तय कर ले कि हम किसी भी कंडीशन में मालिक को नौकरी लगने के लिए पैसा नहीं देंगे, तो मालिक खुद तो काम करेगा नहीं, चाहे वो हाउस कीपिंग का है, चाहे वो और
मेंटेनेंस का वर्क है, जो भी वर्क है, चाहे MTS का जो भी वर्क है, वो खुद तो करेगा नहीं, उसके लिए अल्टीमेटली उसको मजदूरों की, कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मजबूरन आपके आगे झुकना पड़ेगा, पहला कार्य। दूसरा कार्य कि अपनी जब तनख्वाह मिलती है उससे 7 दिन पहले सभी कर्मचारी मालिक से डिमांड करें कि हमें वेतन पत्र दिया जाना चाहिए, जो हमारा अधिकार है वो आप उससे मांगें। और उसको मांगने के बाद फिर ये देखें, उसमें चेक करें कि ये उसकी जो तनख्वाह है वो कितने दिन की तनख्वाह बनाई है, कितनी उसकी तनख्वाह तय करी है और कितनी तनख्वाह उसको दे रहे हैं। दूसरा साथियों, जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपसे अकाउंट में पैसा डाला जाता है बैंक के साथ मिल कर के। आपके जो ATM है वो मालिक के पास होते हैं। आपके मैसेज, फ़ोन पर भी मैसेज नहीं आता है कि आपके अकाउंट में जो पैसा डाला है वो कितना डाला गया है, क्योंकि उस अकाउंट में भी मालिक और मैनेजर और ठेकेदार या जो सुपरवाइज़र होते हैं उनके अकाउंट नंबर होते हैं। तो मेरा सभी साथियों से आज इस छोटी सी वीडियो में एक अनुरोध है कि एक तो नौकरी लगने के लिए जो पैसे की मांग की जा रही है इसका बहिष्कार करें और बड़े रूप पर करें, सभी लोग मिलकर के तय करें, जो भी आदमी है, कि हम बिना पैसे की नौकरी करेंगे, आपकी अपनी मजदूरी के लिए करें, हम आपको नौकरी के लिए पैसे नहीं देंगे। तो मालिक को मजबूरन आपके सामने झुकना पड़ेगा। दूसरा कि जब आपको सैलरी मिलती है तो आप सैलरी की कैश में डिमांड ना करें। आप अपना बैंक में खाता जिन कर्मचारियों का नहीं खुला या नहीं खुल पाया है, सभी साथियों से अनुरोध है अपना बैंक में खाता खुलवाएं। जब सैलरी का टाइम आए तो मालिक को ड्यूटी के ज्वाइनिंग के समय ही पहले ही अपनी बैंक की डिटेल और बैंक का खाता दे दें और उसको कहें कि आप मेरे नाम से चेक बनाइए या मेरे सीधे बैंक में ट्रांसफ़र कीजिए, मुझे कैश की आवश्यकता नहीं है, मैं कैश वेतन पर काम नहीं करूँगा, सो दैट कि आपको बिना किसी रुकावट के पूरा वेतन मिल सके। तो साथियों, आज के लिए